ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अयोध्या की, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। कैसे हुआ हादसा, देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। बृहस्पतिवार की सुबह कार चालक को झपकी आने के कारण कार खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यूपीटा के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को यूपीटा के एम्बुलेंस से 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अरविंद मौर्य और डॉक्टर प्रशांत वर्मा ने 56 वर्षीय भीष्म सिंह को मृत घोषित कर दिया। अन्य 4 घायलों को गंभीर चोटें आने के कारण मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर थाना कुमारगंज पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या से सीनियर संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। चंदौली में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। चंदौली जनपद के चकिया से खबर है, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वन आंदोलन 2025 के तहत अटल वन योजना के तहत चकिया रेंज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चकिया ब्लॉक प्रमुख शंभुनाथ यादव ने स्वयं वृक्षारोपण किया और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया। शंभुनाथ यादव ने बताया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण की कमी न झेलनी पड़े। कार्यक्रम में चकिया रेंजर एवं वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। अपना नाम परिचय बताइए। मैं शंभुनाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख चकिया। सर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा? पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अपने खुद कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप लोग एक पेड़ मां के नाम कम से कम जरूर लगावें, क्योंकि पर्यावरण हम लोग का स्वच्छ और सुंदर हो। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्नौज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। एसओजी प्रभारी कमल भाटी की टीम, सर्विलांस टीम एवं गुलसरायगंज थाना पुलिस ने मिलकर अंतर्राज्यीय चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कन्नौज, बस्ती, कानपुर नगर और हरदोई की विभिन्न चोरी की घटनाओं से जुड़े सोने चांदी के आभूषण, 19,650 रुपए नगद, 2 लग्जरी कारें, 2 315 बोर के नाजायज तमंचे और कारतूस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों ने 7 और 8 जुलाई को ग्राम भुरजानी में 2 घरों में चोरी की थी, जिसके 3 आरोपी पहले गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर 31 जुलाई को जलालाबाद बाईपास के पास हुई। पूछताछ में पता चला कि ये गैंग रात के समय कार से गांव पहुंचता था, जहां ड्राइवर बदमाशों को छोड़कर पास के होटल या ढाबे पर चला जाता था। बदमाश 3-4 घरों को चिन्हित कर चोरी करते और माल सुनार को बेचकर पैसों का बराबर बांट लेते थे। चोरी की रकम से उन्होंने लग्जरी कारें खरीदी, जिससे पुलिस को भी पकड़ना मुश्किल होता। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। एक मोहन है सीतापुर का रहने वाला और एक विपिन कश्यप है, ये खीरी का रहने वाला है। तो एक बहुत बड़ा गैंग है और इन्होंने अभी हाल में सीतापुर में, हरदोई में, कानपुर में, बस्ती में ताबड़तोड़ घटनाएं की हैं। अभी कई ज़िलों की पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने इनके केस में वो भी वांछित थे। रिकवरी भी हुई है। इसमें इनके कब्जे से करीब 3.5 लाख के आभूषण सोने चांदी के बरामद हुए हैं, जो विभिन्न जनपदों से चोरी किए थे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ की चोरी हुई थी बुरजानी में, उससे उसकी घटना के बाद इन्होंने बेच करके एक 3 लाख की एक गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी भी बरामद हुई है। एक अन्य गाड़ी बरामद हुई है। इनके कब्जे से असलहे कारतूस बरामद हुए हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये गाड़ियों से चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं और दूर दूर जनपदों में जाते हैं और वहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इसके बाद फिर कोई आउटस्कर्ट का एक अच्छा घर देखते हैं, वहाँ घुस करके चोरी करते हैं और इसके बाद रातों रात 2-3 डिस्ट्रिक्ट पार कर जाते हैं। ये मूलतः सीतापुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये अपने घर में नहीं रहते हैं, बल्कि किराए के मकान में ले करके लखनऊ या किसी अन्य जगहों में बार बार बदलते रहते हैं।
इनका बहुत ही शातिर तरीके से अपराध करते हैं, किसी सर्विलांस में नहीं आते हैं। तो अभी तक इस गैंग से संबंधित 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर में गरीब मजदूर और किसान परिवार आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक परेशानियों से जूझ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में आज भी लाखों विद्यार्थियों के परिजन आर्थिक रूप से कमजोर छोटे छोटे गरीब किसान हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे निजी स्कूलों की महंगी फीस नहीं भर पाते, जिससे बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। खासकर बेटियों की शिक्षा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी केंद्र सरकार की योजनाएं भी अप्रभावहीन होती दिख रही हैं। गरीब मजदूर और किसान परिवार आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ललितपुर के ब्लॉक बार अंतर्गत ग्राम देवरान, जो न्याय पंचायत स्तर का एक बड़ा गांव है, वहां के आसपास कई अन्य गांव मिलकर करीब 30,000 आबादी है। इन गांवों के लगभग 1,000 युवा बच्चे हैं, जिनके अभिभावक पिछड़ी जाति से हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। देवरान में संचालित जूनियर हाई स्कूल से हर साल करीब 100 लड़के और लड़कियां 8वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं, लेकिन लगभग 30-35 छात्र अपनी मार्कशीट लेने तक नहीं आते। ग्रामीणों ने देवरान में इंटर कॉलेज खोलने की मांग कई बार जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग के सामने रखी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। पढ़ाई होने के बाद बच्चे अपने घर बैठ जाते। इस विषय में हमारी कई बार शासन प्रशासन से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला है। कहते हैं बन जाएगा, लेकिन कभी कभी ये चीज़ भी वो कहते हैं कि भाई आपकी दूरी बांसी से कम है और बांसी में इंटर कॉलेज इसलिए नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास के गांव बांसी से जिस गांव की दूरी 1.5 किलोमीटर है वो है बसतकुआं। बसतकुआं में सरकारी हाई स्कूल बन रहा है। तो जब 1.5 किलोमीटर दूरी पे बन सकता है तो 8 किलोमीटर दूरी पे क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो जाएगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और आगामी पीढ़ियाँ भी पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि बच्चे तो बाहर जाके निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सारी गवर्नमेंट हमारे यहाँ यूरान में आकर के जो प्रतिनिधि हैं उनकी वो वादा तो कर जाते हैं, लेकिन वादा ऐसे धीरे धीरे करके 5 साल निकल जाते हैं। इसलिए मेरा योगी जी से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत देवरान या न्याय स्तर पर एक विद्यालय खुलवाने का कष्ट करें। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी कन्नौज की, जहां विदाई एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां विधायक अर्चना पांडे और जीतू शाक्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी राहुल मिश्रा के द्वारा सेवानिवृत्त उपरांत विदाई एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त हुए लोगों के परिजन भी शामिल हुए। सेवानिवृत्ति के दौरान स्वास्थ्य कर्मी दिखे भावुक। विधायक अर्चना पांडे ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।